एक समय की बात है जब पारुल नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। पारुल का एक टूटा फूटा घर था जिसमें उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई रहता था। पारुल बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी। वो हर रोज खुद को शीशे में देखकर एक्टिंग किया करती थी। हमेशा की तरह एक दिन पारुल शीशे के आगे खड़े खुद को निहार रही होती है। अरे बस कर लड़की, जाके कुछ काम कर ले। मैं तो अब मुंबई जाके कुछ काम करूंगी। ओहो, ये लड़की तो हर वक्त बस हीरोइन और फिल्मों में जाने की बात करती है। भगवान ही कुछ करे अब इस लड़की का। थोड़े दिन बाद गांव में किसी फिल्म की शूटिंग हो रही होती है। पारुल का छोटा भाई राजू भागता हुआ पारुल को ये बात बताता है। दीदी दीदी जल्दी चलो, हमारे गांव में फिल्म वाले लोग आए हैं। शूटिंग चल रही है, शूटिंग। क्या सच में? चल 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 जल्दी चल, मुझे भी शूटिंग देखनी है। पारुल अपने भाई के साथ शूटिंग देखने जाती है। वो पहली बार शूटिंग देख रही होती है। शूटिंग देख के पारुल इतनी खुश हो रही होती है कि मानो उसे क्या मिल गया हो। शूटिंग के दौरान हीरोइन शूटिंग करने के लिए मना कर देती है। क्या गंदगी है यहाँ, मेरे बस का नहीं है इतनी गंदगी में शूटिंग करना। मैं जा रही हूँ। ओहो, इस हीरोइन के भी अजीब नखरे हैं। अब मैं कहाँ से लाऊं दूसरी हीरोइन? अरे हमारे गांव में भी है एक ठो हीरोइन। आपकी हीरोइन से बहुत बढ़िया एक्टिंग करेगी। कौन है? पारुल, पारुल नाम है उसका। देखो वही खड़ी है। डायरेक्टर पारुल को अपने पास बुलाता है। एक्टिंग कर पाओगी? हाँ बिल्कुल, आप एक बार मौका देके तो देखिए। पारुल हीरोइन का रोल करती है। उसकी एक्टिंग देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर तो पारुल की एक्टिंग से बहुत खुश हो जाता है। वाह, कमाल कर दिया इस लड़की ने। पारुल को उस फिल्म में हीरोइन का रोल मिल जाता है। पूरी फिल्म की शूटिंग गांव में होती है। शूटिंग के बाद सभी लोग मुंबई चले जाते हैं, लेकिन पारुल गांव में ही होती है। जब उसकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो डायरेक्टर उसे मुंबई बुला लेता है। पारुल पहली बार मुंबई जाती है। वहां की चकाचौंध देखकर पारुल दंग रह जाती है। कुछ देर बाद वो डायरेक्टर के ऑफिस जाती है। वहाँ सब लोग पारुल को बड़े अजीब तरीके से देख रहे होते हैं कि उनके ऑफिस में ये कौन भिखारन जैसी लड़की उनके डायरेक्टर से मिलने आई है। अरे पारुल, आओ आओ, तुमको मुंबई आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं सर, मैं आराम से पहुंच गई थी। फिर आपके ड्राइवर मुझे यहाँ तक ले आए। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए होटल में रूम बुक कर दिया है, तो तुम आराम से वहाँ रहना। और ये रीटा है, मेरी सेक्रेटरी। अब से ये तुम्हें सब समझा देगी और तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें कोई भी जरूरत हो तुम इसे बोल देना। रीटा पारुल को अपने साथ सबसे पहले ब्यूटी पार्लर लेके जाती है। अरे ये आप मुझे कहाँ ले आई? देखो, मुझे सर से यही इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। मैं तो अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, सर ने कहा है तो ठीक है। पार्लर में जाके पारुल का हुलिया एकदम बदल जाता है। रीटा भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। ओह माय गॉड, तुम तो एकदम बदल गई। तुम्हें तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि तुम वही लड़की हो जो सुबह फटे पुराने कपड़े में ऑफिस आई थी। पारुल भी खुद को शीशे में देखकर हैरान हो जाती है। जब अगले दिन फिल्म रिलीज होने पर पारुल जाती है तो डायरेक्टर और बाकी के वो लोग जिन्होंने पारुल के साथ फिल्म में काम किया होता है उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। पारुल को देखकर डायरेक्टर की नीयत खराब होने लगती है, पर वो उस वक्त उससे कुछ नहीं कहता है, बस फिल्म के रिलीज होने पर ध्यान देता है। मूवी रिलीज होने के पहले हफ्ते पर ही करोड़ों की कमाई हो जाती है और हर जगह बस पारुल ही पारुल छा जाती है। सच बोलती थी मेरी बेटी कि वो एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी और उसने ये करके दिखाया। सबको पारुल पर बहुत गर्व होता है। अब पारुल मुंबई में ही एक किराए पर घर ले लेती है। उसे एक के बाद एक मूवी ऑफर होने लगती है, लेकिन वो अपने डायरेक्टर की ही नई मूवी साइन करती है। नई मूवी में उसके साथ राहुल काम कर रहा होता है। पारुल और राहुल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब हर जगह वो दोनों साथ दिखाई देने लगते हैं। अब सब जगह ये बात फैलने लग जाती है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। पारुल के पुराने डायरेक्टर को ये बात हजम नहीं होती है। इसकी इतनी हिम्मत, ये किसी और से शादी नहीं कर सकती।
मैं इससे आज ही बात करूंगा। डायरेक्टर शाम को ही पारुल के घर जाता है और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। ये आप क्या बोल रहे हो सर? मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। और आप तो वैसे ही शादीशुदा हो। तो क्या हुआ, ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ ये सब आम बात है। 2 शादी 4 शादी क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है सर। मैं केवल एक से ही शादी करूंगी और जिंदगी भर उसके साथ रहूंगी। माना कि आपने मुझे काम दिया और आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मेरी जिंदगी के फैसले लोगे। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और उनसे ही शादी करूंगी। अच्छा, मतलब ये अफवाह जो चारों तरफ फैली हुई है सच ही है। पर याद रखना, अगर तुमने उससे शादी की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। डायरेक्टर को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो एक रात पारुल को शूटिंग के बहाने से एक सुनसान से घर में बुलाता है, जहाँ पहले से ही एक मंडप लगा होता है। वहाँ बुलाकर वो पारुल को जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है। पारुल से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। गुस्से में आकर डायरेक्टर पारुल को उसी घर में बंद कर देता है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की भी नहीं हो सकती। डायरेक्टर घर के बाहर आग लगा देता है, जिसमें पारुल कुछ नहीं कर पाती है और अंदर ही दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन शूटिंग पर सब पारुल का इंतजार कर रहे होते हैं। सर, पारुल मैम अभी तक नहीं आई। हाँ, उसको अपने गांव जाना पड़ा। उसके बाबूजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, वो अभी वापस नहीं आ पाएगी, इसीलिए हमें उसका रोल कट करना होगा और उसकी जगह मैंने दूसरी हीरोइन को रख लिया है। क्या? उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया और उसका फोन भी कल से बंद जा रहा है। हाँ, उसने बोला था कि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसे परेशान करे। चलो चलो, ये सब छोड़ो और शूटिंग पर ध्यान दो। हाँ ठीक है सर, पर नई हीरोइन है कहाँ? वो देखो, उनका नाम लिया और वो आ भी गई। इनका नाम सीना है और अब यही पारुल का रोल रिप्लेस करेंगी। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। सीना बहुत ही अच्छे से अपना रोल प्ले कर रही होती है। सबको बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे पारुल ही वो रोल निभा रही हो। डायरेक्टर सीना के काम से बहुत खुश होता है। एक काम करना, आज रात मैं यहीं पास के होटल में रुका हुआ हूँ। तुम रात को वहाँ आ जाना, फिर मिलकर कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। जी सर, मैं बिल्कुल आऊंगी। रात होती है और डायरेक्टर सीना का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। डायरेक्टर दरवाज़ा खोलता है तो सामने सीना खड़ी होती है। सीना को देख डायरेक्टर पागल सा हो जाता है। सर, ये आप क्या कर रहे हो? देखो सीना, तुमको अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़ी हीरोइन बनना है और ये सब बस मैं ही कर सकता हूँ, तो तुम मुझे बस खुश रखा करो। डायरेक्टर इतना बोल के सीना को गले से लगा लेता है। सीना कुछ नहीं बोलती, पर गुस्से से उसकी आंखें लाल और चेहरा चुड़ैल में बदल जाता है। आखिर तूने अपनी हरकतें आज भी नहीं छोड़ी, पर मैं अब वापस आ गई हूँ। मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। तू क्या सोच रहा है, पारुल को मारकर तुझे अब सीना मिल जाएगी? बेवकूफ आदमी, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि पारुल भी मैं ही हूँ और सीना भी मैं ही हूँ। क्या हुआ सीना, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। जी सर, मैं आपको अच्छे से खुश रखूंगी। आप सीना को जिंदगी भर याद रखोगे। अजीब तरह से हंसते देख डायरेक्टर सीना को एकदम से अलग कर देता है। डायरेक्टर दोनों के लिए खाना मंगवाता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। सीना के भेष में चुड़ैल डायरेक्टर पर कुछ ऐसा जादू करती है कि उसे होश ही नहीं रहता और वो पागलों की तरह सारा खाना खा जाता है। उसके बाद 4 दिन तक उसके पेट में ऐसा दर्द होता है कि वो घर से बाहर निकल की हालत में ही नहीं होता। इधर चुड़ैल सीना के भेष में पूरे लगन से मेहनत कर रही होती है। फिल्म पूरी हो जाती है और अब सबको उस फिल्म की रिलीज का इंतजार होता है। डायरेक्टर राहुल, सीना और बाकी लोग सब पहले दिन फिल्म देखने जाते हैं। अब फिल्म स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सीना की एंट्री दिखाते हैं, अब सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
वो सीना नहीं बल्कि पारुल होती है। फिल्म चलती रहती है और पूरी फिल्म में सीना नहीं पारुल होती है। जब फिल्म खत्म होती है तो अंत में पारुल सामने आकर कुछ बोलने लगती है। सब हैरान होंगे ना कि सीना की जगह मैं यहाँ कैसे। असली फिल्म तो आपने देखी ही नहीं, जो मैं आपको दिखाऊंगी। स्क्रीन पर अब वो सब चलने लगता है जो सब पारुल के साथ हुआ था, कि कैसे पारुल जल के मर गई। ये सब क्या है, बंद करो इसे। डायरेक्टर वहां से उठकर भागने लगता है कि तभी साथ में बैठी सीना उसकी गर्दन पकड़ लेती है। ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। ठीक से देख मुझे, देख कौन हूं मैं। सीना एक पल में पारुल और पारुल से चुड़ैल में बदल जाती है। वहां बैठे लोग ये सब देखते रह जाते हैं। मैं हूं पारुल और मैं ही सीना और मैं ही चुड़ैल हीरोइन। इसका सच सबके सामने लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल डायरेक्टर की ऐसी हालत कर देती है कि अब वो जिंदगी भर अपाहिज की जिंदगी जीता है और कभी दूसरी फिल्म नहीं बना पाता।